atomic mass or atomic weight of an element is the number of times of one atom of the element is heavier than 1/12 times of the mass of an atom of carbon 12 atom. तो जैसे हम ही लोग कभी सामान खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, लोग बोलते हैं ना 1 किलो चीनी दीजिए, तो वो चीनी कैसे नापता है, एक बटकरा से, राइट, एक बटकरा लेता है, वो 1 किलो चीनी देता है. अगर मान लो 2 किलो लेना होता है तो क्या करता है, 1 किलो निकाला, फिर वापस से 1 किलो और चुना, या फिर वो 1 किलो वाला बटकरा डोठो रखेगा, वो डोठो उसको एक तरफ डालेगा, दूसरा तरफ. तो उसी तरीके से एटम का भी मास अगर निकालना है तो मेरे पास भी ऐसा कोई बटकरा होना चाहिए ना. तो वो बटकरा का काम कौन यहाँ पे कर रहा है, ये कार्बन 12 एटम कर रहा है. पहले के समय में जब कार्बन 12 से पहले हम लोग हाइड्रोजन एटम को बटकरे के तौर पे यूज करते थे, मगर अब क्या है, हम लोग कार्बन 12 एटम को यूज करते हैं और इसी को अब रेलेवेंटली हम लोग साइंटिफिकली माना भी गया है. अब इसी को कंटिन्यू चलते रहता है. तो रिलेटिव एटॉमिक वेट क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का एक एटम का जो मास है डिवाइडेड बाय 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 एटम. कार्बन 12 एटम का जब उसका 12वां हिस्सा करेंगे उसको जब इसका रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है, रेशियो निकालना है. रिलेटिव का मतलब मतलब किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं. तो यहाँ पे कुछ भी कोई भी एलिमेंट हो उसके एक एटम का मास को कार्बन 12 के एटम का 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम के मास के साथ कंपेयर किया जाता है. और जब इसी को हम लोग फिर कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास. याद रखना है कि ऊपर में रहेगा जिस एलिमेंट का एटम का मास आपको दिया गया है और नीचे में हमेशा रहेगा कार्बन 12 एटम का मास. वो भी कार्बन 12 एटम का मास कैसा होगा, 1/12 पार्ट. तो कार्बन 12 एटम का मास क्या है, 1.66 था कि 1.9926 into 10 to the power -3 ग्राम. 1.66 तो हाइड्रोजन का है और ऊपर उसमें -24 है. ये है इसका. अब इसका 12वां हिस्सा तो उसको 12 से डिवाइड करना होगा, ठीक है.